वेलकम बैक गाइस। फाइनली मेरा एक छोटू सा ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। यस, मैं चाह रही हूँ गंगा आरती देखने ऋषिकेश। एंड वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले तो हमने मेट्रो स्टेशन से ही बर्गर किंग वगैरह लिया एंड फिर हम निकल गए थे कश्मीरी गेट के लिए। बस जैसे ही आ गई थी तो लगेज वगैरह रखा वहाँ पे। फिर भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 12 बजे की बस थी। फिर हमने ये बर्गर किंग का बर्गर खाया, मैं पुलाव बना के लाई थी वो खाया एंड बस चलना भी स्टार्ट हो गई थी। बस ने हमें सुबह उतारा 5 बजे के करीब और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। मुझे ये क्यूटी भी मिली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। स्कूटी वगैरह रेंट करने के बाद हम अपने होटल के लिए निकल गए थे, बट उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि इतनी सुबह तो चेक इन नहीं होता, क्योंकि 5 बजे ही हमें छोड़ा था। तो सुबह के 5 बजे से लेकर हम 7, 8, 9 आई गेस 11 बजे हमने चेक इन किया होगा। तब तक हम बाहर ही थे, ठंड में ठिठुर रहे थे। बट एक बहुत ही सुंदर स्पॉट देखने भी गई थी मैं, वहीं की तरफ हमारा जो है कह सकते हैं मैंने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ की फ्रेश हवा, हर एक चीज़ इतना अच्छा लगता है ना मुझे आती है। और ये यहाँ पे इस जगह ये जो मेन स्पॉट है, यहाँ पे मैं पहले भी आई थी 2023 में। एंड यहाँ से आगे जाके एक व्यू दिखता है, देखिए कितना सुंदर रिवर का व्यू है, सुंदर सुंदर सनलाइट, लाइक वाओ। फिर उसी स्पॉट पे हमने ये बड़े बड़े आलू के मस्त पराठे खाए एंड हमारे साथ जो बेबी हमें मिली थी वो भी चल रही थी, बिकॉज उनका और हमारा होटल एकदम आसपास था। तो जो भी हमने प्लानिंग की साथ में ही की थी और मज़ा भी आया था। सब फ्रेंड्स साथ यही चर्चा कर रहे थे, लाइक यू नो इतनी छोटी सी बच्ची और अभी से ही एक्सप्लोर कर रही है, कितनी लकी है। तो दैट्स वेरी ग्रेट। एंड जो स्पॉट की बात करी थी वो यही स्पॉट है, आप देख सकते हैं। जब मैं 2023 में आई थी उस टाइम तो बिल्कुल ये वाइट रेत थी और इतना और भी ज़्यादा सुंदर यहाँ का व्यू था, एकदम बीच टाइप। बट हाँ, शायद अभी बारिश वगैरह हो रही है तो इस वजह से ऐसा हो रखा था, बट बहुत अच्छा व्यू था। एंड गंगा के किनारे बैठ के ना सब कुछ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे लाइफ की सारी टेंशन यहीं कहीं बह जाती है, क्योंकि ये जो हवा है, ये पानी की आवाज़, ये सब मिलके एक ऐसी फीलिंग देती है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती गाइस। बिकॉज यू नो मेरे को तो गंगा रिवर के पास एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे दिल खुद ही शांत हो जाता है। थोड़ी देर इधर बैठने के बाद, सारा कुछ होने के बाद हम वापस होटल चले गए क्योंकि टाइम हो गया था। वहाँ से रेडी वगैरह होके निकले एंड हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था वो था नीम बीच। एंड मैं आपको बता देती हूँ, नीम बीच इतना सुंदर है। ऋषिकेश का नीम बीच एक अंडररेटेड स्पॉट है जो अब धीरे धीरे ट्रैवल्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये गंगा रिवर के किनारे ही सिचुएटेड है। यहाँ का नेचुरल सेटअप काफ़ी रॉ और अनटचेबल फील देता है, सच में आप देख भी सकते हैं। सॉफ्ट सैंडी पैचेस मिलते हैं जो मिनी बीच वाइब देते हैं। यहाँ पे हमने मैगी भी खाई। एंड मैं तो ये बोलूँगी, अगर आप ऋषिकेश आए हो और क्राउड से हटके कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नीम बीच एक हिडन जेम है। यहाँ सिर्फ गंगा की आवाज़, हल्की हवा एंड नीम बीच की पीसफुल वाइब एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, हम टिकट हम ले रहे हैं, हमारे पूरे बाइक्स की टोली। अब नीरगा वाटरफॉल हम जा रहे थे। यहाँ के सीन बिल्कुल चेंज हो गया था क्योंकि काम रिवर से सीधा पहाड़ों के बीच गिरता हुआ वाटरफॉल हमें देखने को मिलेगा। लाइक थोड़ा सा ट्रैक और थोड़ी मेहनत के बाद जो व्यू मिला वो ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल था गाइज। क्योंकि ट्रैक तो वैसे इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ा, वो हमने जो हमारी स्कूटीज़ बाइक जो भी थी हमने वो लगा दी थी पार्किंग पे एंड फिर हमने जो है चल के हम गए थे। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ना स्लिपरी रहता है, तो गाइज कोई भी जो भी गर्ल्स वगैरह हील्स या फिर अपनी चप्पलें ना पहन के आए, शूज़, आई विल से शूज़ बेटर रहेगा। यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स भी थे जहाँ से आप खा पी सकते हैं, छोटे छोटे कैफेज। बस फिर हमने चलना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मतलब बॉयज़ की जो टोली थी भाई पानी में ऐसे कूदी छलांग लगा रही थी, देख सकते हैं नंगो पुंगो सारे बॉयज़ थे। बट हाँ, इससे ऊपर आप देख सकते हो और भी ज़्यादा सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा आप जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक है ये। हर एक बीच में स्पॉट में आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे लाइक ऊपर जाके शायद गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अलग से भी था, बट कुछ गर्ल्स इसमें भी डुबकी मार रही थी। बट मैं भी गई थी, ज़्यादा ऊपर तो मैं नहीं गई क्योंकि मैंने स्लीपर पहन रखी थी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था। तो जितना जा सकती थी मैं उतना गई एंड उसी में मैंने इंजॉय किया गाइस।
अच्छा व्यू था, कुछ भी बोलो। बस फिर एंजॉय करने के बाद हम वापस जा रहे थे होटल की तरफ, क्योंकि शाम को हमें जाना भी था गंगा आरती के लिए। सो अब हम नीर वाटरफॉल के बाद वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। फटाफट हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट प्लान है हम फटाफट थोड़ा सा रेस्ट करके देन वी विल चेंज आवर आउटफिट्स, देन वी विल गो टू गंगा आरती। यहाँ पे मैं थोड़ा खुश हो रही थी अपनी मेकअप को देख के, क्योंकि अच्छा लगता है जब सन का ग्लो अलग ही दिखता है पहाड़ों पे। बाकी मैं क्या बताऊँ, बिकॉज यू नो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो गई थी दिन में, मतलब मौसम इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा था, सुबह इतनी ठंड, दिन में इतनी गर्मी, फिर दोबारा रात में बहुत ज़्यादा ठंड, तो बहुत मतलब जो भी था, बट हाँ अच्छा तो लग ही रहा था ऑब्वियसली। एंड आई मस्ट से ये जैसे रोड होते हैं ना, कभी दाएं कभी बाएं, ऊबड़ खाबड़, मतलब पहाड़ों वाले जो पथरीले रास्ते होते हैं, अगर इसमें आपको अच्छे से स्कूटी राइड आती है तो बहुत बढ़िया है। बिकॉज मेरे को तो नहीं आती है, एंड मेरे को लाइक चाहिए ही होता है कोई ना कोई मेरे साथ में कि जो चला सके प्रॉपरली। तो टच वुड आई हैव गुड फ्रेंड्स जिनकी बदौलत मैं घूम लेती हूँ। गाइस क्योंकि लंच टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि हम कुछ खाएंगे, जैसे ही हम मॉल रोड वाले मतलब जहाँ पे चहल पहल है उस रास्ते में आ जाते हैं। तो हमें एक रेस्टोरेंट दिखा था नमस्ते करके, जो कि हमारे होटल के पास ही था, तो वहाँ से हमने खाया। देख सकते हैं अब शाम हो गई थी, तो मैं रेडी शेडी होके सुंदर सुंदर बन के शत्रुघ्न घाट पे आ चुकी थी। शत्रुघ्न घाट ऋषिकेश के पीसफुल घाट्स में से एक है, जहां शाम के टाइम गंगा आरती होती है। यहाँ दीप मंत्र और भजनों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है गंगा रिवर के किनारे। ये आरती देखना एक कामिंग और मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो। एंड आई मस्ट से अगर गंगा आरती लाइक ऋषिकेश आए हो तो गंगा आरती मिस नहीं करनी चाहिए। ये सिटी की स्पिरिचुअल वाइब को परफेक्टली शो करता है, बिकॉज मैंने तो मिस नहीं किया, आप भी मत कीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पे तैयारी हो रही थी, प्रिपरेशन हो रही थी गंगा आरती की। पंडित जी देख सकते हैं सारी चीज़ें तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई, पंडित जी ने मुझे और मेरी दोस्त को देखा एंड फटाफट उन्होंने हमें एकदम आगे बुला लिया था। बट उससे पहले मुझे ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखी। मैंने यहाँ घाट के पास बैठ के मेहंदी भी लगवाई, एकदम सिंपल और देसी स्टाइल में। गंगा रिवर के किनारे बैठ के हाथ पे मेहंदी लगवाना एक अलग ही सुकून वाला एक्सपीरियंस था। यहाँ कोई शो ऑफ नहीं, बस एकदम लोकल और पुरानी गलियों वाली फील आती है। मतलब आरती के साथ ये छोटी सी मेहंदी वाली मोमेंट ट्रिप को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया था। एंड ये जो मेहंदी स्टाइल होते हैं, जो मतलब काफ़ी ओल्ड टाइम्स में ऐसे ही मेहंदी लगाई जाती थी, बहुत अच्छी देसी वाइब आ रही थी मुझे तो भाई। आप देख सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन से भी। एंड यहाँ पे भी मैं बिल्कुल मतलब मेरी यापिंग कहीं नहीं रुकती, मैं जहाँ जाती हूँ कुछ ना कुछ बक बक लगा ही रहता है मेरा। एंड बस मैंने और मेरी फ्रेंड ने मेहंदी लगाई, फिर हम घाट के पास जहाँ पे हमें स्पॉट दिखा था, जिन पंडित जी ने हमें बुलाया था, वहाँ के साइड हम जाके बैठे। वहाँ से एकदम परफेक्ट व्यू दिख रहा था आरती का। एंड लिटरली गाइस बहुत गूज बम्स आ रहे थे, बिल्कुल इतना अच्छे डिवाइन मंत्र, बहुत अच्छा फील हो रहा था। वैसे तो बहुत ही फेमस घाट्स हैं जहाँ पे गंगा आरती होती है, बट हम स्पेसिफिकली ये हमारी होटल से भी नियर बाय था, क्योंकि हम एक ही दिन के लिए आए थे ट्रिप पे। तो बस हमने सोचा जो नियर बाय पड़ रहा है वहाँ पे ही जाके हम देखते हैं आरती।
एंड यहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही नहीं, फॉरेनर्स भी पूरी शिद्दत के साथ आरती में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम उनके एक्सप्रेशंस भी देख रहे थे, इतने अच्छे से वो लोग सुन रहे थे। एंड आप भी एक छोटा सा दिया गंगा में फ़्लो कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो किया था अपनी विशेस के साथ, बट मेरी जब मैं उधर उस मोमेंट पे थी, मेरी तो कोई विश ही नहीं निकल रही थी। जस्ट आई वॉज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। गलियाँ घूमी जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती थी, हर कॉर्नर्स पे सोवेनियर्स, क्यूट कैफ़ेज़, खाने पीने। एंड मैंने तो यहाँ से शॉपिंग भी करी, मैं अपने लिए कुछ क्लोथ्स भी मैंने खरीदे, बहुत सुंदर चिकनकारी टाइप के होते हैं, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। एंड गोला खाया हमने टेस्टी सा, फिर हम नाम झूला पे भी गए, बहुत हिल रहा था ये और बहुत अच्छा वाइब आ रहा था, क्योंकि नीचे से हिल रहा था एंड इतना ऊपर। यहाँ पे बंदर भी होते हैं गाइज, तो आप संभाल के रखिएगा अपना जो भी सामान आप ले जा रहे हैं। एंड बस मैं अपनी यापिंग करते हुए जा रही थी, और ये जो मेरे को हेलमेट मिला था, इट्स वेरी इरिटेटिंग बिकॉज ये मज़दूरों वाला लग रहा था, बट अभी कुछ घूमने वाला ही टाइम है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा रहती है, तो जो भी आपका हेलमेट है वो प्लीज़ आप लगा के रखिए। एंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं यही सब बताते हुए जा रही हूँ कि मतलब कॉस्टली था काफ़ी कुछ, क्योंकि हम थर्सडे को निकले थे एंड फ्राइडे को हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो वही चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप वीकडेज़ पे ही आइए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थी। बट या उसके बाद हमने मतलब गंगा आरती वगैरह घूमने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम डिनर करने वीजी पे गए। वीजी मलाई चाप पे हमने बहुत ही टेस्टी भरपेट खाया खाना। एंड यहाँ पे जब मैं नीचे उतरी थी, मुझे एक अलग ही यूनिक बाइक दिखी। बस अगला दिन आ चुका था वापस दिल्ली जाने का, तो हम सुबह सुबह आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, लेट हो रहा था काफ़ी, ये मॉर्निंग का व्यू था गाइस। ब्रेकफास्ट वगैरह करके वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम। बहुत लो लग रही है इस वीडियो में, बट या सुबह सुबह हम निकल रहे थे, और सुबह के टाइम भी मौसम बहुत ही सुंदर सुहाना हो रहा था, एकदम ठंडा भी हो रहा था। ये ही देख सकते हैं कितना सुंदर बादल लग रहे हैं। जाते हुए भी हमें हरिद्वार के भी दर्शन हो गए, मतलब बहुत ही अमेजिंग। मैं तो पूरा व्यूज़ देखते हुए जा रही थी, मैंने विंडो सीट ले ली थी अपनी अलग से ही। एंड उसके बाद बीच में हम रुके थे खाना खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए डोसा मंगाया था एंड डोसा खाया, आइसक्रीम खाई, बस फिर हमारा लंच भी हो गया था। देन ये हमारी ट्रिप होती है एंड मिलते हैं किसी और नई जगह पे जल्द ही। बाय बाय।